हेलो दोस्तों। आज पार्ट 1 का पादपों में पोषण के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण क्या चीज़ होते हैं। भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं में संचालन हेतु आवश्यक है। से पोषक तत्व के नाम से जानेंगे और आगे पढ़ेंगे। भोजन कई रासायनिक पदार्थों से मिश्रण से बना होता है। कई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि पहला होगा वसा, और दूसरा प्रोटीन, और तीसरा विटामिन, और चौथा कार्बोहाइड्रेट, पांचवा खनिज लवण। ये सभी भोजन के मिश्रण है। सबसे पहले पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और स्वपोषी जो होता है, यानी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, वृक्ष, जो भी अपने आप भोजन का निर्माण होता है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। विषमपोषी जो होता है, विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर कौन रहता है? जैसे कि मानव और भी कोई जानवर दूसरे के भोजन पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। और विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी 2 प्रकार के होता है। एगो मृतजीवी और परजीवी। तो मृतजीवी जो होते हैं, जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे कोई मरा हुआ जानवर से कोई भोजन प्राप्त करता है, मृत पोषी यानी जीव कहलाते हैं। जैसे कि कवक होता है, और मशरूम, और जैसे कि कोई सड़े गले चीज पर मतलब निकलते हैं, तो ये कवक भी, और फंजाई, और कोई मतलब छोटे छोटे मतलब कीटाणु होते हैं। और परजीवी क्या होते हैं? जीव अपना भोजन स्वयं जीवों परपोषी के बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी जैसे दूसरे के भोजन को यानी छीन के अपना आहार बनाते हैं। जैसे कि अमरबेल के पौधे होते हैं, किसी पेड़ पर मतलब रहते हैं, दूसरे का भोजन को यानी संश्लेषित ग्रहण करते हैं। ये अमरबेल परजीवी हुआ। परजीवी दूसरे के मतलब भोजन को अपना भोजन मानकर खाता है। और जानेंगे कीटभक्षी ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं और तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। और जानेंगे आगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य की उपस्थिति, प्रकाश प्लस क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। सभी जीव के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीव के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत। अगर सूर्य ऊर्जा नहीं प्रदान करे तो सभी जीव आपस में यानी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। वो मतलब उतना
विकसित नहीं हो पाएगा। बिना उसका जो है आहार एक प्रकार से सूर्य का जो है ऊर्जा है। खाद फैक्ट्री, जैसे खाद फैक्ट्री के बारे में जानेंगे। खाद फैक्ट्री केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। खाद फैक्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। खाद फैक्ट्री बोलते हैं उसको। पादप में खाद फैक्ट्री, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। उनकी पत्तियों में जैसे कि रंध्र, पत्तियों का जो है गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों के रंध्रों में होता है। रंध्र सबसे पहले पत्ती में जानते हैं रंध्र क्या चीज होता है। सभी छोटे छोटे पेड़ पौधे या बड़े बड़े पेड़ पौधों की पत्तियों में जानेंगे रंध्र जो होता है। तो रंध्र जो होता है, जैसे पत्तियां के ठीक छोटे छोटे छिद्रों को, उसमें जो है रंध्र होते हैं। रंध्रों से जो है पत्तियां यानी स्तनों पर छोटे छोटे रेंद पाए जाते हैं जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, जिससे वो अपना गैसों का आदान प्रदान छोड़ता है, निकालता है, लेता है। और उसके बाद आगे समझेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसके कारण यानी हरा जो पत्तियां होता है, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, या क्लोरोफिल के कारण जो है सभी पत्ती का रंग हरा होते हैं। और उसके बाद जानेंगे खाद्य संश्लेषण। खाद्य संश्लेषण क्या होता है? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे खाद्य संश्लेषण भी कहा जाता है। और हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग संश्लेषण के लिए करते हैं। और शैवाल जो होता है, शैवाल के बारे में जो है जानेंगे। शैवाल क्या चीज होता है? आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा गहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी का कोई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल जैसे कि जो है पानी के मतलब कुछ नमी के कारण जो है वो मतलब धीरे धीरे कोई दीवार पे चिट्टा करके निकलता है, उसे शैवाल कहते हैं, शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। और राइजोबियम जो होता है, ये क्या चीज होता है? राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम के नाम से जाने जाते हैं। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी विकसित उसका जो है मिश्रण कर देते हैं, यानी विलायक कर देते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन को विलायक कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन को विलायक पदार्थों में जो है परिवर्तित कर देते हैं, उसे राइजोबियम के नाम से जाने जाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा फलीदा पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति ये सब सारे चीजों में, ये खाने वाले मतलब चने में जो है होता है।